Hello and welcome everyone to Gliders Endeavor in Education Hub. I am your mentor Ankit Gupta and I will be guiding you for these next 35 days. Maybe the NDA examination will be postponed because अभी तक हमारे एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं। किसी का आया तो नहीं है एडमिट कार्ड? बता देना भाई अगर आ गया हो तो। आए नहीं है वैसे किसी के भी ना। तो ये जो एडमिट कार्ड्स होता है ये जनरली 42 डेज का टाइम होता है, तो उसके हिसाब से यू कैन कैलकुलेट कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया तो मे बी द एग्जाम कैन बी पोस्टपोन। बट अ गुड सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर जो कि एडवांस में हर एक चीज अपने पास प्रिपेयर करके रखता है। सो वी विल बी प्रिपेयरिंग ऑल विद इन दीज 35 डेज कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। ये मत सोचना कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, नो। within these 35 days we will be focusing on every point and every subject जो कि हम लोगों को जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अपने अंदर दिमाग में बांध लीजिए कि ये नेक्स्ट 35 डेज के लिए हम लोग पूरी चीजें जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो आई विल बी एक्सपैंडिंग दिस कोर्स और आप लोगों को और भी ज्यादा जो जो छोटी छोटी चीजें अगर हमने कोई छोड़ भी दी होगी तो भी वो हम इसमें कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट 35 डेज आई वांट एवरीवन कि कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि क्लासेस अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस आप बोलते हैं कि मैं हम रिकॉर्डेड देख लेंगे, तो रिकॉर्डेड लेसन आपने देखा होगा 2-2 दिन तक डिले हो रहे हैं। उसके अंदर मेरा कोई राइट नहीं चलता, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ गए हैं जिसके अंदर 4G वीडियोज जो होगी आपके पास 4K वीडियोज जो होगी वो कुछ टाइम बाद ही अपलोड होगी, क्योंकि एवरीबडी इज यूजिंग नेट दीज डेज, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो आई विल प्रेफर कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लासेस में आएंगे, शो योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मी, तो ताकि मैं और ज्यादा बेटर आप लोगों को क्या कर सकूं, अपने आप को बेस्ट दे सकूं और आप लोगों से बेस्ट इवॉल्व करवाऊं। राइट, सो विद इन दीज नेक्स्ट 35 डेज आज का शेड्यूल देख लेते हैं हम कि कैसे कैसे हमारा एग्जाम का पैटर्न होता है। ये सबको पता है, बट स्टिल आई विल बी रिवाइजिंग इट फॉर यू कि कितने कितने क्वेश्चंस आने हैं, इंग्लिश के अंदर क्या क्या वेटेज रहेगी, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या वेटेज रहेगी, एंड आपके मैथमेटिक्स में क्या क्या वेटेज रहेगी। ये सब चीजें आज मैं बता दूंगा। हमारे कोर्स का क्या क्या टाइम रहेगा, मोस्ट ऑफ द डेज टाइम एकदम पर्टिकुलर रहेगा, ये कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट स्टिल अगर कोई चेंजेस होते हैं तो यू विल बी इन्फॉर्म थ्रू टेलीग्राम ग्रुप्स और योर ऐप के थ्रू भी आपको पता चल जाए। राइट, सो लेट्स बिगिन। सो एनडीए के अंदर जो भी आपका एग्जाम है वो हमारा 2 पार्ट्स के अंदर होता है। वी ऑल नो दिस थिंग। क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक हमारा मैथमेटिक्स वाला पार्ट रहता है और एक हमारा कौन सा पार्ट रहता है? जनरल एबिलिटी वाला पार्ट रहता है। मैथमेटिक्स का पेपर एंड जनरल एबिलिटी का पेपर दोनों 2.5-2.5 घंटे के होते हैं। 2.5 आवर्स 2.5 आवर्स के पेपर होंगे। यू विल बी फेसिंग 120 क्वेश्चंस which will be combined together फॉर 300 मार्क्स पेपर। एंड ये मैथमेटिक्स का होगा तो 2.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है एंड नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 यानी कि 0.88 मार्क्स होती है। तो अब से जो भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो प्लीज नेगेटिव मार्किंग को माइंड में लेके कीजिएगा। राइट, जनरल एबिलिटी का पेपर जो होता है वो 2.5 घंटे का ही पेपर होता है, बट ओवर हियर नाउ यू विल बी फेसिंग 150 क्वेश्चंस, तो 600 मार्क्स का पेपर होगा। 2.5 आवर्स का मतलब कितना टाइम होता है? एग्जैक्टली 150 मिनट्स ही होता है। तो आपको दोनों पेपर्स में लगभग लगभग 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। तो आज से जो आप 35 दिन तक आप लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं मेरे साथ, जितने भी टॉपिक्स पे मैं कराऊंगा उसके अंदर हम लोगों को ये चीज डिसाइड करके चलना है कि वी आर नॉट टेकिंग मोर देन 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। 1 मिनट में जितने पहले क्वेश्चंस कर सकते हो वो सारे करना। जो क्वेश्चंस छूट जाएंगे या जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसको हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, बाद में हम उसको पेपर में सॉल्व करेंगे। पहले फटाफट 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 वो वाले क्वेश्चंस करने हैं हमारे को मार्क तुरंत तुरंत, ताकि मेरा मैक्सिमम पेपर सॉल्व हो सके। मैं पेपर के एग्जाम हॉल के बाद बाहर निकल के ये चीज ना बोल रहा हूँ कि यार सर मैंने तो क्वेश्चन पेपर भी पूरा नहीं पढ़ा था। नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सो मैथ्स के लिए 2.5 आवर्स यानी कि 150 मिनट्स, 120 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, ये मेजर वेटेज है बेटा मैथ्स के लिए। तो मेरे 35 डेज कोर्स के अंदर मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैथ्स पढ़ाने वाला, नो। आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, आई विल बी टीचिंग यू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की आपके पास कुछ रिकॉर्डेड लेसन आ जाएंगे। और साथ साथ में मैंने कुछ प्लान करा है कि आपको रिकॉर्डेड लेसन्स दूंगा अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, तो साथ साथ में आपको क्या दे दूंगा? मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे क्लास में, लाइव क्लास में। राइट, तो दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी।
आई हैव हायर्ड सम न्यू फैकल्टी फ्रॉम IITs एंड एवरीवेयर, कि जो कि आप लोगों को क्या करवाने वाले हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, वो चीज की फैकल्टी आप लोगों के लिए नई फैकल्टी आने वाली है। तो आप लोगों के लिए वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो पार्ट होगा वो भी आ जाएगा आपके पास इसमें। तो इससे क्या होगा, आपका 1 महीने के अंदर ना पूरा एक जो कंप्लीट कहते हैं ना ब्रॉटअप हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे को कैसे कैसे पेपर करना है एनडीए, ऐसे करके आप लोगों के लिए चलते जाएगा। साथ साथ में मैंने आपके पास हर एक वीक के लिए एक मतलब टोटल 4 क्लासेस हो जाएगी, वीकली रैप्स करवाए हैं, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जनरल एबिलिटी के पेपर के लिए रेडी मिलेंगे। तो रेडीमेड मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ वो चीज, बट याद करना और ये आपको पेपर क्लियर करना ये आपके ऊपर है, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सो देख लेते हैं एक बारी ओवरऑल सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस के अंदर हम मैथमेटिक्स के अंदर जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कौन कौन सा होता है हमारे पास, एल्जेब्रा, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, 3D ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स। अब ये तो सिलेबस हर जगह होता है, बट हमें कैसे ब्रेकआउट कैसे करना है, इसको ब्रेक कैसे करना है, ये चीज देखते हैं हम। इस सिलेबस का नाम ब्रेकआउट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये आपके पास ये मैथमेटिक्स हो गया। फिर इंग्लिश के अंदर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, ये वाला पार्ट आता है आपका इंग्लिश के अंदर। एंड साथ साथ में आपके पास कौन सा पार्ट आ जाता है यहाँ पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स आता है। और साथ में आपके पास कौन सा आता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो वो साइंस एंड टेक के अंदर बोल दिया हमने, बट यहाँ पे आपके पास आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है, जिसका मेजर वेटेज होता है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को अब हम डिटेल्स में देख लेते हैं एक बारी, और ये चीज समझते हैं कि मैथ्स का पेपर कैसा होता है, इंग्लिश का पेपर कैसा होने वाला है, और जनरल एबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स को देखते हैं। तो मैथमेटिक्स का पेपर जो आपके पास आएगा वो चीज आपका 2.5 आवर्स, 120 क्वेश्चन सिलेबस आपके पास है। अब इस सिलेबस को कैसे ब्रेकआउट करना है ना, ये चीज आज आप लोग सब अपने अपने नोट्स में बना लीजिएगा। मैं ऑलरेडी ये PDF जो होगा आपके पास, ये मैं सेंड करने वाला हूँ आप लोगों को। इसके अंदर मैंने ब्रेकआउट किया है कि कितने कितने पार्ट्स का कितना कितना वेटेज होता है। तो ये आपका सिलेबस है जो कि मैंने नहीं बनाया, ये यूपीएससी के थ्रू आता है। तो एल्जेब्रा के अंदर आपका पास कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। देन आपका बाइनोमियल का 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, लॉगरिथम्स के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर आ जाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट की कितनी कितनी वेटेज है, ये चीज हम देखते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टॉपिक आता है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आता है जिसके अंदर आपका एंगल्स, मेजरमेंट्स, रेडियंस, ये सारी पार्ट जो होगा ये मैं अब आपको टैकल करना सिखाऊंगा इन पूरे 35 डेज के अंदर। तो हो सकता है आपकी क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो जाए, हो सकता है कि आपको ये लगे कि अभी काफी ज्यादा क्लासेस हो रही है, बट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 11th-12th का कोर्स जो था, जो CBSE का था, वो मैंने आप लोगों के लिए 1 महीने के लिए छुट्टी करा दिया है। तो इट्स बेटर कि अभी आप सिर्फ एनडीए पे फोकस करें, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, और इससे आपको और भी कम्पिटिटिव एग्जाम, लेट इट योर सीईटी एग्जामिनेशन, JEE एग्जामिनेशन, और आपके पास कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा है जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये चीज हेल्प करेगी। क्योंकि ये एनडीए का एग्जाम है, इसमें 11th एंड 12th दोनों आते हैं। बाकी सीईटी वगैरह के एग्जाम देखेंगे तो 11th का कम पोर्शन आता है, 12th का ज्यादा पोर्शन आता है। तो ऐसे करके आपको हेल्प मिलेगी। बट येस, दिस इज नॉट ओनली फॉर योर एनडीए, बट ये मैथ्स आपको हर एक जगह पे काम आएगी ना। सो प्लीज स्टडी इट, मतलब अपने बाय हार्ट कर दीजिए आप लोग। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, यू आर 24 ओवर हेयर, यहाँ पे मेरे को मिला के 25 होते हैं, बट फ्रॉम 24 ऑफ यू, अगर आप लोगों ने, मैं आप लोगों को गारंटी ये करता हूँ कि अगर आप लोगों ने जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों ने अगर मेहनत कर लिया, nobody can stop you from clearing the written examination for NDA. That I think I can guarantee. आप समझ रहे हैं? तो अगर आप लोग बस अपना बेस्ट देते जाइएगा, आई हैव माई सेल्फ क्लियर्ड माई एनडीए एग्जामिनेशन व्हाइल आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, तो मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात है। योर वन ऑफ योर बैचमेट इज ऑल्सो हेयर हु हैव क्लियर्ड हिज एनडीए रिटन एग्जामिनेशन व्हाइल ही वाज स्टडीइंग इन हिज 12th स्टैंडर्ड। सो ऐसा बिल्कुल हार्ड नहीं होता है कि मैं 12th का भी सिलेबस नहीं हुआ सर, ये नहीं हुआ, नो।
These are all the excuses which I don't want to hear it from any one of my students. None of you should give this excuse कि सर मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. नहीं, मेरा वो वीक था ऐसा वीक था, नहीं, कुछ भी वीक नहीं था. अब आप लोगों अब जो होगा, आप लोगों को जो जो पार्ट में बेसिक्स में जिसमें भी आप लोगों को ये लगता है कि नहीं सर मेरे को ये प्रॉब्लम थी, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आप मुझे बता दीजिएगा. मैं उसके लिए आपको स्पेशल एक्स्ट्रा आवर्स, आप ये समझ लीजिए मेरे आज से 24 घंटे आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं. 1 महीने तक आपको जितना मुझे एक्सप्लॉइट करना है कर लीजिए, आपके ऊपर है. आपने बोला, एक बच्चे ने भी बोला ना कि सर नहीं मुझे इस पार्ट में डाउट है और मेरे को इसकी एक्स्ट्रा क्लास दे दो, मैं उस बच्चे को भी एक्स्ट्रा क्लास दूंगा. आप एवरीवन, आई प्रॉमिस एवरी 24 ऑफ यू कि मैं ये चीज करने वाला. राइट. ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपके पास आ जाता है आपका जो मेन आता है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस वाला पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर हम 3D ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा दिखते हैं, जिसके अंदर आपका डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, एंगुलर प्लेन्स, इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 या 2 क्वेश्चन आता है, वो हम देखेंगे कि इसको कितना कितना पार्ट की वेटेज है. देन डिफरेंशियल कैलकुलस देखते हैं हम. डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हमारे पास कुछ पार्ट्स जुड़ जाते हैं, जिसके अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर आपका लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिबिलिटी, ये सारा पार्ट ये डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आता है. और इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी आता है, जिसके अंदर मैक्सिमा, मिनिमा, इसके 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर बार होते ही होते हैं. कितने कितने होते हैं अभी आपको एग्जैक्टली अमाउंट पता चल जाए. देन कम्स इंटीग्रल कैलकुलस. इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आपके पास जो जो पार्ट रहता है उसके अंदर आपके पास जितना सिलेबस में है सारा करने की जरूरत नहीं है बॉस. अभी बताता हूं आपको कैसे. वेक्टर अलजेब्रा आता है, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आता है. अब ये ग्राफ सबको दिख रहा है आप लोगों को. अब इस ग्राफ को ना यहाँ पे ध्यान से समझिएगा. मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अलजेब्रा से. ये अलजेब्रा का पोर्शन कितना है बॉस यहाँ पे? सिक्सटीन 16.66% होता है. तो ये 16.66% का मतलब क्या होता है? 1/6 सिलेबस. समझ रहे हैं? 16.66 का मतलब होता है 1/6 सिलेबस. तो 1/6 सिलेबस जो है आपका वो अलजेब्रा से पूछा जाता है. देन आपके पास तो आपके पास 1/6 सिलेबस जो आता है वो अलजेब्रा से आता है. अब ये किसका पार्ट है? ये कौन सी क्लास का पार्ट है? ये जो पार्ट है ये आपके पास कौन सी क्लास का पार्ट है? ये 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है. फिर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ये भी कौन सी क्लास का पार्ट है? 11th स्टैंडर्ड का पार्ट. ट्रिग्नोमेट्री कौन सी क्लास का पार्ट है? 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है. इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th का है, वो भी आप लोगों ने कर लिया. तो आप लोगों ने 1/6 + 1/6 + 1/6 कितना होता है? हाफ सिलेबस जो है आप लोगों का, जो हाफ वेटेज है वो ऑलरेडी यू हैव कवर्ड. और आपको कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए होता है एनडीए में क्लियर करने के लिए? 30% मार्क्स चाहिए होता है. अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो 30% मार्क्स में यू विल बी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. ठीक है. 1/3 चाहिए होता है आपको. 100 मार्क्स चाहिए होते हैं 300 में से. ऑलरेडी ये 150 मार्क्स का सौदा तो आप लोगों का क्लियर हो ही चुका है. साथ साथ में आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है. डिफरेंशियल कैलकुलस आता है आपके पास, ये आप लोगों को अच्छे से हो जाएगा. तो जो अगर मान लो आपका ये इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट जो कि आपका कितना आता है 6.66% जो आता है, बस इतना पार्ट यदि आप ये छोड़ते हो, वेक्टर अलजेब्रा अगर आप छोड़ते भी हो या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री आप छोड़ देते हो, ये 3-4 पार्ट अगर आपने छोड़ भी दिए तब भी यू आर कवरिंग योर 70 to 80% सिलेबस. मैं आप लोगों को तो सारा कराऊंगा, बट आप लोगों के ऊपर है ये चीज कि मेरे को ये नहीं सोचना कि मैं अभी 11th स्टैंडर्ड से तो आया हूँ, इस बार कोरोना हो गया एंड मैंने तो पूरा सिलेबस भी नहीं किया, 12th में मेरा ये पार्ट वीक था, ये पार्ट नहीं, कोई पार्ट वीक है ही नहीं. अभी हमारे सारे पार्ट जो होने चाहिए वो सब स्ट्रांग होने चाहिए. तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वेटेज देख लेते हैं हम. तो ये जो आपका टेस्ट होगा इसके अंदर आपके पास यहाँ पे सेट्स रिलेशन थ्योरी से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग ये 2019 और ये मैंने एवरेज लेके बनाया. तो आप देख सकते हैं सेट्स रिलेशंस फंक्शंस थ्योरी से 9 क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलस से 25 क्वेश्चन आते हैं. तो इसको अभी हमारे को वेटेज देना है, अच्छे से करना पड़ेगा.
बट ऐसा नहीं है कि किसी ने ये नहीं कर रखा 12th में तो उसका पेपर क्लियर नहीं होगा। क्यों, बताता हूँ रीजन। ट्रिग्नोमेट्री से 13 क्वेश्चन आते हैं, वेरी गुड। ज्योमेट्री से 16 क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही अच्छा। कॉम्प्लेक्स नंबर से 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं। बाइनरी नंबर से 1 क्वेश्चन तो पक्का आता है। सीक्वेंस एंड सीरीज से आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास कितने आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पी एंड सी से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं। आपके पास लॉगरिथम्स के 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के 3 क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन आते हैं। मान लो वेक्टर अलजेब्रा छोड़ भी दिया तो 5 क्वेश्चन ये, और कैलकुलस के 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अभी तक छोड़े हैं हमने। बाकी सारा सिलेबस हमने पूरा कर रखा है। और बाद में कितना हो गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी आ गया और मिसलेनियस। तो आपने सिर्फ कितने नंबर के क्वेश्चन छोड़े, 30 to 40 क्वेश्चन अगर आप छोड़ते भी हो तो आउट ऑफ 120 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सही से अटेम्प्ट कर दिए तो आपका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता बॉस। आप समझ रहे हो ये चीज, नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। तो एटलीस्ट ये चीज को याद रखिएगा, ये चीज को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बांध लीजिए कि यहाँ पे आपके पास 120 क्वेश्चंस है, मुझे 120 के 120 नहीं अटेम्प्ट करने। मार्केट केयरफुली कि कौन कौन से पार्ट, देन वी विल बी इन मेरिट। मेरिट बेटा, मेरिट सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं बनती। आजकल मेरिट आउट वाला सिस्टम हट गया है। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप मेडिकली फिट है, आपको चश्मा वश्मा नहीं लगा हुआ एंड आपकी पावर -0.5 से कम है, तो आप लोगों को सीधा नेवल एकेडमी में भी भेजा जाता है। मेरिट आउट होने के चांसेस नहीं है। बट मेरिट के लिए आप लोगों के, जो मेरी मेरिट थी, इफ आई टेल यू माई मेरिट, मैंने जब 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तब भी आई वॉज मेरिटेड। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि मेरिट आपकी जो बनेगी वो जनरल एबिलिटी वाला पेपर जो होता है वो डिटरमाइन करता है। मैथ्स का पेपर आपको सेलेक्ट कराएगा, और जो मेरिट में होगी परसेंटेज रिक्वायर्ड इन बोर्ड्स। बेटा बोर्ड्स की परसेंटेज ऐसा कोई मैटर नहीं करती, आपको पास होना चाहिए। अगर आपके 70% से कम है तो आपको आर्मी मिलेगी श्योर फॉर श्योर। और यदि आपके पास क्या होता है, यदि आपके पास 70% से ऊपर आ जाते हैं तो आपको नेवी और आर्मी भी मिल सकती है। बट एनडीए के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, बस पास होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड। बट यदि अगर आप 89%, 90% ले आते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर वन मोर एग्जामिनेशन, दैट इज 10+2 TES एंट्री। ये 10+2 TES एंट्री जो होती है, ये बहुत टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है। बिल्कुल एनडीए जैसे ही एक अलग दुनिया है, वहां पे आपको इंजीनियरिंग कराते हैं, साथ में आर्मी के लिए वो वैकेंसी। तो लेट्स होप कि आप सब लोगों को यहाँ पे आपका कितना वो बन जाएगा, 10+2 TES बेसिकली CME, और यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग करने के लिए भेजते हैं, बट इनकी ट्रेनिंग पूरी एकदम अलग होती है। नो, वी कैन नॉट ज्वाइन एयरफोर्स if we have classes right now. We cannot join. After your graduation you can join. For ground duty also, only after your graduation you are eligible. NDA वाले ground duty के लिए नहीं जाते, they only goes for flying. तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे वेटेज दे दिया है, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे सब्जेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि हमारे पास सेट्स रिलेशन थ्योरी के कितने नंबर आते हैं, कैलकुलस का कितना पार्ट रहता है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का कितना रहता है, कोनिक सेक्शन, ज्योमेट्री। ये इस साल के पेपर के हिसाब से था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कुछ कुछ पार्ट बढ़ गया, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वगैरह मैंने अलग से सेपरेट कर दिया। कोनिक सेक्शन का भी इस बार क्वेश्चन थे तो वो मैंने सेपरेट करके लिख दिया, राइट। अब बुक्स कौन कौन सी यहाँ पे लेके जाना है आप लोगों को, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे समझ लीजिएगा। जो मैथ्स के लिए है वो RS अग्रवाल, अभी एनडीए वाली एक बुक आती है, दैट इज वेरी गुड। बट मैं प्रेफर करूंगा कि कोई अभी बुक की जरूरत नहीं आती। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक देने वाला हूँ जिसमें 800 क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो अगर आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लिए तो आप लोगों को पेपर, जितने लोगों ने पिछली बार मेरा मॉक टेस्ट देखा था और वर्कशीट देखी थी, उनको पता है कि कितना सारा पेपर सेम सेम आता है एनडीए के अंदर। तो इस बार भी आई कैन गारंटी कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में लिखवाऊंगा,
कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड्स पे कराऊंगा, यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वहां पे। इवन द वैल्यूज यू विल बी सीइंग कि वो भी सेम 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 आते, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक के साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करना। देयर विल बी सम 2 मॉक टेस्ट जो मैं आप लोगों के पास यहाँ पे लूंगा। ये मॉक टेस्ट जो होगा, अरिहंत वाली बुक आती है पाथफाइंडर वाली, यू ऑल हैव गॉट दैट बुक, मोटी वाली बुक पाथफाइंडर वाली। जो भी टॉपिक जिस दिन होगा उस दिन जाके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहने, ताकि ये चीज पता चल जाए कि मैं उस टॉपिक में क्या हो गया हूँ, श्योर शॉट कंफर्म हो गया हूँ। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको पूरा आंसर कर सकता, ठीक है। उसके अंदर कोई भी वो नहीं करना। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर दिखेगा आपको ऑनलाइन, सारे प्रीवियस पेपर अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर जाओ, उसको उठाओ, सॉल्व करते रहो। क्वेश्चंस जितने ज्यादा सॉल्व करोगे, 800 क्वेश्चन मैंने दिया है, तो ये मत समझना कि 800 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं, 800 क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। आप लोगों को इसको साथ साथ में कंटिन्यूअसली इसको अप्लाई करते रहना है, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू क्लियर ईच एंड एवरी टॉपिक। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ऑल राइट, हिंदी में तो कोई नहीं है ना? हिंदी मीडियम में कोई है क्या अपने पास, क्योंकि हिंदी मीडियम में देना चाहता हूँ पेपर। नेक्स्ट कम्स इंग्लिश। अब ये इंग्लिश के अंदर आप लोगों को क्या क्या करना है, यहाँ पे चीज समझिएगा कि इंग्लिश के अंदर अब हमारा पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होने। ये आप लोगों को सिलेबस बता देता, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ। एक महीने के अंदर तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आप लोगों की वोकैबुलरी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बट अभी जो पेपर के हिसाब से पढ़ना है वो मैं आप लोगों को कुछ वीकली क्या देने वाला हूँ, द हिंदू की वोकैबुलरी पेजेस देने वाला हूँ। द हिंदू के वोकैबुलरी पेजेस आ जाएंगे आप लोगों के। फर्स्टली जिसने टेलीग्राम नहीं इंस्टॉल कर रखा, प्लीज टेलीग्राम इंस्टॉल करके मेरे को हाई भेजिए। आई विल बी एडिंग यू टू द ग्रुप, एंड वो ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम के अंदर आप लोगों के पास सारी पीडीएफ, सारी पीपीटीज वहां पे आपके पास अपलोड होती रहेगी, राइट। देयर विल बी सर्टेन लेक्चर्स ऑल्सो, जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ कुछ बेसिक लेक्चर्स है जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हैं ऑनलाइन, वो भी आप लोगों के पास वहां पे शेयर होते रहे, राइट। तो प्लीज गुरविंदर सिंह, पुष्पेंदर, आप लोग प्लीज बेटा वहां पे टेलीग्राम पे ग्रुप पे मेरे को हाई भेजिए, राइट, ताकि मैं आप लोगों को ऐड कर सकूं उस ग्रुप में। उस ग्रुप में काफी सारी पीपीटीज और ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं कुछ और भी बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस में आप लोगों को साथ साथ में भेजता रहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए। आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके बस मेरे को हाई भेज दीजिएगा अपने अपने नंबर से, मैं आप लोगों को उस पर ऐड करा दूंगा ग्रुप, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस यस श्योर, आफ्टर क्लास ओनली। अभी तो आप लोग सुनिए आराम से। तो अब ये यहाँ पे क्या है आपके पास, ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस और इसको कैसे कैसे टैकल करना है हर एक पार्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो मेजर वेटेज आता है, लास्ट टाइम मैंने पेपर में देखा एक चीज बहुत ज्यादा कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और इस बार के पेपर में आई कैन गारंटी इन इंग्लिश पेपर एक पार्ट नया आएगा यहाँ पे। वो पार्ट का नाम है यहाँ पे आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीचेस से रिलेटेड, जो कि इस बार के सीडीएस के पेपर में फरवरी में इनकलकेट हुआ फर्स्ट टाइम। उसमें उन्होंने कैसा, जैसे आप लोगों ने मेरी अगर वर्कशीट्स पुराने बच्चे जो है उन्होंने देखी होगी, मैं वर्कशीट जब देता था तो मैं कैसे देता था कि आपको बताना है कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, ये वर्ड्स को आप लोगों को मैं स्टडी कराता, ठीक है। तो अब मेरी जो क्लासेस रहेंगी, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीचेस इसीलिए बोल रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, वोकैबुलरी, पैरा जंबल के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस 35 डेज के कोर्स में बताऊंगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर भी पूरा प्रेशर है आप लोगों को 35 डेज के अंदर आई हैव टू कवर इंग्लिश ऑल्सो, मैथमेटिक्स ऑल्सो, एंड आपका जनरल एबिलिटी वाला पेपर ऑल्सो। तो प्लीज काइंडली बी विद मी। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचेगा कि बहुत हार्ड है, नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बट यस इट इज ओनली फॉर योर गुड कि मैं इंग्लिश वगैरह भी आप लोगों को एक्स्ट्रा मैं चाहता हूँ कि लाइव क्लासेस दे दूं, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू एनी काइंड ऑफ क्या स्मॉल स्मॉल अदर लेक्चर्स ना, मतलब या फिर रिकॉर्डेड लेसन देने की बजाय आई विल प्रेफर कि मैं आप लोगों को क्या दे दूं, पूरा 1-to-1 आप लोगों को लाइव क्लास दे दूं, राइट।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की मैंने कुछ वर्कशीट्स बना रखी है ऑलरेडी, कुछ बच्चों के पास है, बट मैं वो दोबारा से उसको रिवाइज करके उसके अंदर कुछ और भी नए नए पार्ट जुड़ गए हैं, वो मैं आप लोगों को ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीजें भी आपको वर्कशीट्स भेजता रहूंगा ग्लाइडर्स एंडेवर। एंड देन देयर विल बी 10 क्वेश्चंस आल्सो, पूरा का पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे ही अपलोड कर दिया है। तो ये एनडीए के मॉक टेस्ट जो लूंगा मैं, कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो ले रहा हूँ, उसके अंदर आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज करवा दी है कि आप लोग जाके उसके अंदर प्रॉपरली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, ताकि आप लोगों को आपका स्कोर पता चल जाए कि मैंने कितने क्वेश्चन सही करे, कितने क्वेश्चन गलत। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब इंग्लिश का पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस आते हैं। तो मैं अब आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस कराऊंगा डेली बहुत सारे, ताकि आप लोगों को एक ब्रॉटअप पूरा पता चल जाए कि कैसे कैसे मैं कुछ कॉमन एरर वाले क्वेश्चंस जो आपके कॉमन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, वही पार्ट यहाँ पे आप लोगों को स्टडी कराऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों के डाउट्स आते हैं, कैसे कैसे आप लोगों का पेपर में पूछा जाता है, राइट। वोकैबुलरी के लिए ऑलरेडी यहाँ पे देखते हैं हम, वोकैबुलरी का जो पार्ट है आपके पास, ये निमोनिक्स और ये सब चीजें, अभी टाइम नहीं बचा कि हम आपके लिए ये सब चीजें स्टडी करें, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप आउट कीजिएगा, और दो द हिंदू वोकैबुलरी जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, एटलीस्ट बस वो 200 वर्ड्स जितने भी मैं दूंगा उनको पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड पेपर में कम से कम भी नहीं तो 50% वर्ड्स आपको वहीं पर ही दिख जाए, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब वोकैबुलरी के ऊपर काम करते हैं, तो वोकैबुलरी वाला पार्ट आ गया। फिर वोकैबुलरी से रिलेटेड यहाँ पे आपके पास आता है क्लोज टेस्ट आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, स्पेलिंग टेस्ट आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड और भी कोई नए पैटर्न ये लोग इन्वॉल्व करते रहते हैं, आपके पास ये इनकलकेट करते रहते हैं आपकी स्टडी ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे आप हमारे को थोड़ा सा केयरफुल ये रहना है कि हमारे को किस वे में आगे का काम करना है, राइट। तो अब यहाँ पे आपका क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ये सब चीजों के मैं आप लोगों को क्वेश्चन वे में ही प्रैक्टिस कराऊंगा। वहां पे आप लोगों को जाके इंग्लिश का पेपर ऐसा है कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। 10 क्वेश्चंस छोड़ने हो तो छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़ने तो मत छोड़िएगा, बट गलत में तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी है, +4 -1.33, यस। 4 नंबर सही होने के लिए मिलते हैं, बट 1.33 मार्क्स जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो उस वजह से कभी कभी आप लोगों का पेपर हो सकता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाए। तो ये चीज का प्लीज स्पेशली ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे ज्यादा फालतू के अटेम्प्ट नहीं करने हैं जनरल एबिलिटी वाले पेपर। जनरल एबिलिटी के पेपर में टोटल 600 नंबर का पेपर है, आपको इसमें से कितने नंबर चाहिए, 200 नंबर चाहिए। 200 नंबर का मतलब हुआ कि टोटल आपको 50 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस सिर्फ 50 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने हैं। तो यदि आप 70-80 भी अटेम्प्ट करके आते हो, तो उसके अंदर से आप लोगों को ये चीज मान के चलिएगा 70-80 क्वेश्चंस के बाद अगर आप लोगों के 70-80 क्वेश्चंस में शोर शॉर्ट हो, तो इतने भी बहुत है भाई। 70-80 का मतलब हो गया आपके पास कितने मार्क्स, अगर 80 क्वेश्चन कर रहे हो तो 320 मार्क्स इसमें हो गए। 200 नंबर अगर आप लोगों के मैथ्स में आ गए तो 520 मार्क्स हो गए आप लोगों के। जो मिनिमम कट ऑफ जाती है लास्ट ईयर की कितनी गई थी, 369 गई थी, जो आप मेरिट की बात कर रहे हो। द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट गॉट ओनली 369 मार्क्स। तो ऐसा है कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करके आऊंगा तो मेरी मेरिट बहुत पहुंच जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नो, तो दिस इज नॉट द केस इन इंडिया। जो लोग बोलते हैं ना कि कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, भाई उन लोगों को ये चीज नहीं पता, बिकॉज दे हैव नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशंस देमसेल्व्स कि क्या पेपर का मोटिव होता है। यहाँ पे पेपर में आप लोगों से कुछ कुछ बस बेसिक बेसिक डिमांड्स पूछी जा रही हैं कि क्या कैसे कैसे आप लोगों का आगे स्टडी होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। फालतू की वहां पे जाके बैठ के, मैं नहीं बोलूंगा कि 150 में से 120 क्वेश्चन कराओ और जिसके अंदर से आपके पास 40 नंबर नेगेटिव के चले जाएंगे,
फिर कोई फायदा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। फिर मेरे को मत बताइएगा कि आके कि सर ये तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि 80 क्वेश्चन सही बोल रहा हूं मैं। 80 क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि ओवरऑल आपके पास वो हो रहे। जितना अटेम्प्ट करो कम से कम करो, एक्यूरेसी को अपनी बढ़ाओ। एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट ओवर, राइट? तो इसके लिए इंग्लिश पेपर के लिए आई विल सजेस्ट कि अभी ज्यादा टाइम मत दीजिएगा। जितना जितना मैं क्लासेस में करा रहा हूँ बस उतना उतना प्रैक्टिस करते जाइएगा। एंड साथ में अगर मैं कोई वर्कशीट दे रहा हूँ लाइक द हिंदू वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, ये वाले जो मैं वर्कशीट दूंगा आप लोगों को, बस इस वर्कशीट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। इंग्लिश पेपर के लिए इतना बहुत है। जस्ट ट्राई टू फोकस इंग्लिश में। अगर आप लोगों के 40 मैं 40 क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 10 क्वेश्चन कभी कभी मुझे ऐसे वर्ड होते हैं जो नहीं पता होते, और मैं सोचता हूँ नहीं सर ने तो बोला था 50 के 50 करना, मेरे को तो भाई मेरे को तो रैंक चाहिए, रैंक चाहिए। अबे भाई रैंक कहाँ से आएगी? इवन मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट है वो मतलब 120 क्वेश्चंस में से मैथ्स में यहाँ पे, बेटा मेरिट बाद में बनती है, वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहले क्या होता है, पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर यदि आपके 1000 में से 1000 मार्क्स भी आ गए हुए हो, मतलब 900 मार्क्स का पेपर है, 900 में से 900 आ गए पूरे पूरे, दिस डजंट गारंटी कि आप लोगों का जो है वो एसएसबी क्लियर हो जाएगा। एसएसबी के अंदर आपके रिटन मार्क्स नहीं देखे जाते, एसएसबी के मार्क्स एकदम अलग होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर कीजिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस मैटर नहीं करती। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनडीए का रिटर्न बोलते हैं कि इतने लोगों ने क्लियर कर लिया, देखो 5 लाख बच्चे पेपर दे, उसके अंदर से 8,000 बच्चे आपका वो है रिटर्न क्लियर करें। 8,000 में से आपके 300 से 350 बच्चे जो होंगे वो सिलेक्ट होकर एनडीए जाते। तो 5 लाख में से मैं कैलकुलेट करूं तो कितने बच गए? सिर्फ 350 बच्चे बचे। क्या आपको लगता है कि 350 बच्चे, ये जो 8,000 बच्चे थे, इसके अंदर से जो सिलेक्ट होंगे 350, ऑब्वियसली दे आर नॉट कनेक्टेड बेटा। एसएसबी अलग रहेगा, बाद में होगा एसएसबी। इसके बाद जब आपका रिटर्न हो जाएगा तब आप लोगों को एक एसएसबी की डेट्स आती है। एसएसबी के डेट्स के हिसाब से आप जाएंगे, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं जो आपका बैचमेट है जो कि अभी एसएसबी देके भी आया है, यू कैन आस्क हिम कि क्या क्या होता है वहां पे, कैसे कैसे होता है। अभी मैं नेक्स्ट संडे से आप लोगों का, अभी तो आप लोगों को तो नहीं इन्वॉल्व करूंगा, बट आफ्टर दिस 6 सितंबर एग्जामिनेशन तब आप लोगों को यहाँ पे मैं ग्रुप डिस्कशंस और इसमें जो संडे को ऑनलाइन ही ग्रुप डिस्कशंस वो करवाऊंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे होता है। तो अभी एसएसबी जो आप लोग देते हैं मतलब वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होता है। अभी वन ऑफ योर एज इज ओनली, वो मेरा स्टूडेंट था काफी टाइम से, ही अपीयर्ड एसएसबी फॉर लाइक थर्ड टाइम। अभी थर्ड टाइम में ही गॉट रिकमेंडेड, एंड रिकमेंडेड होना मतलब एक अलग चीज होती है। अभी भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ, एनडीए के लिए नहीं पहुंचा है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं रिकमेंड हो गया था फर्स्ट टाइम, बट मैं मेरिट आउट हो गया था। फिर मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद मेरिट बनती है, एंड मेरिट और मेडिकल भी इंटरलिंक नहीं होते। ऊपर आपका हो सकता है टॉप मेरिट हो, बट आप लोग क्या हो जाए, मेडिकल बाहर हो जाए। तो एवरीथिंग कम्स इन हिज ओन वैल्यू, और अपनी खुद की वैल्यू लेके चलता है। लाइक देयर विल बी 4 डिफरेंट स्टेप्स, टोटल 4 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहला होता है रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा होता है आपके पास क्या, एसएसबी, तीसरा होता है मेडिकल, चौथा होता है मेरिट। ये 4 डिफरेंट स्टेप्स है, चारों आपस में कोई लिंक नहीं रखते, बट हाँ फर्स्ट और सेकंड के मार्क्स मिला के फोर्थ मेरिट बनती है, बस ये चीज है। लाइक देयर वॉज अ वे जो कि मैंने आप लोगों को बताया था एक बारी पहले भी, कि अगर आपके पास यहाँ पे मान लो एक वर्ड है, मैंने अभी द हिंदू में एक वर्ड पढ़ा बॉयस्ट्रस, अब मुझे बॉयस्ट्रस नहीं पता, मैंने गूगल किया बॉयस्ट्रस सिनोनिम्स फॉर बॉयस्ट्रस, तो मेरे को पता चला स्टॉर्मी एंड इंक्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही देखा मैंने बोला ये हमारे पास एक तूफानी बैंक है जो कि बहुत बड़ा बैंक है, वो कौन सा है, एसबीआई है। तो अब मैंने एसबीआई से याद कर लिया स्टॉर्मी बॉयस्ट्रस इंक्रीमेंट।
अरे एसबीआई स्टॉर्मी बैंक, बहुत बड़ा बैंक, ह्यूज बैंक और तूफानी बैंक। तो ऐसे करके मुझे 3 वर्ड्स याद हो गए। कंफ्यूजन, क्लटर, डिसऑर्डर। क्लटर वर्ड था, मेरे को नहीं पता था क्लटर का मतलब क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग जब सर्च करा, जब इसके सिनोनिम सर्च करे गूगल पे, तो मुझे पता चला कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। मतलब सीसीडी, वेरी गुड। सीसीडी इज कॉफी कैफे डे, एंड यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे कैफे कॉफी डे में आपके पास क्या आता है, जनरली हम कॉफी के ऊपर क्या बोलते हैं, चाय पे चर्चा, जैसे ऐसी कॉफी के ऊपर क्या होता है, कंफ्यूजन डिसऑर्डर्स को क्लियर करा जाता है। तो सीसीडी, कंफ्यूजन क्लटर डिसऑर्डर से मैंने यहाँ से ऐसे याद। बट ये चीज का टाइम अब नहीं है बेटा, 1 महीने के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज करनी थी तो पहले कर लेनी चाहिए। अभी क्या कर सकते हो 1 महीने के अंदर, जो वोकैबुलरी दे रहा हूँ उसमें मैं हिंदी में भी साथ साथ में मीनिंग लिखता हूँ, नीचे सेंटेंसेस भी देता हूँ कि कैसे उनका यूज होता है। अभी उनको रीड कर लो, रात को सोने से पहले 1 बारी 2 बारी रीड कर लो। देर आर सर्टेन गुड वीडियोज ऑन यूट्यूब जो कि मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, आप सोने से पहले उनको 10-15 मिनट के लिए सुन लो। वो वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको बताते हैं कि कुछ कुछ कैसे आप लोगों को उसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब चीजें आप लोगों को बताते हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्लोज टेस्ट जैसा कुछ आता है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास यहाँ पे वर्ड की आपको एक फिल इन द ब्लैंक दे देंगे, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको फिल करना होगा कि कौन सा वाला बेस्ट है, कौन सा वाला यही है। ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फिल इन द ब्लैंक्स का मिक्सचर होता है। इसके अंदर पूरा एक पैसेज चलता जा रहा होता है और उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये अभी अभी आपका इनकलकेट हुआ है आपके पेपर्स में, लास्ट 2 साल के अंदर ही इनकलकेट हुआ है। तो इस पार्ट को भी हम लोग अच्छे से, यस वी डिड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन वेरी एडवांस। मैंने पूरा कोर्स, जो लोग मेरे साथ थे लोगों ने कर लिया, बट दिस 35 डे कोर्स आप ये मान के चलिए, जो आप लोगों ने कर लिया या जो नहीं किया, ये पूरा आप लोगों का रिविजन है एक तरीके से। ये 35 डेज के अंदर मैं बिल्कुल ये सोच के नहीं पढ़ाऊंगा कि मैंने ये पहले पढ़ा दिया था या ये पहले नहीं कराया था, नो। बिकॉज किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा, तो इससे अच्छा बेटर क्या है कि मैं आप लोगों को सबको इकट्ठे एक बार में वो कर दूं और आपको सबको ये इसमें डाल दूं कि भाई फिर से हम कर रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप लोगों को जो रिकॉर्डेड लेसन थे, जैसे ज्योग्राफी के पूरे रिकॉर्डेड लेसन मिले, अब वो काफी ह्यूज चंक है, बहुत बड़ा है वो पार्ट। तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम पे आप लोग वो जाके पूरा देखें, बट यस जितने लोगों ने नहीं देखे अभी तक उन लोगों को हाँ कुछ टाइम निकालना पड़ेगा ताकि वो मेरे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के लेसन सारे जाके देख सके। मैं वो सारे आप लोगों के लिए डालने वाला हूँ ताकि आप लोग उसको देख के रिवाइज कर सके, राइट। और नहीं भी होगा तो मैं पीडीएफ भेजूंगा, एटलीस्ट वो नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके पास पॉलिटी की मैं एक क्लासेस अरेंज करी है मैंने आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आपके पास क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कराएंगे सर। उससे आप लोगों को काफी सारे, उससे साथ साथ में नोट जरूर बनाना, जो भी मैं बताऊं या पंकज सर बताए या फिर आपकी केमिस्ट्री मैम दिव्यांशी मैम बताए या फिर आपके पास कोई भी मैम बताए, यहाँ पे आपके पास फिजिक्स के लिए कोई भी सर बताएं या फिर आपको विशाल सर आप लोगों को कुछ पार्ट पॉलिटी का कराने वाले हैं, तो वो जितना भी पार्ट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड, जो भी आप लोगों के ऊपर हम 5-6 लोग आप लोगों को बताएंगे, एटलीस्ट मेक नोट्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। साथ साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी लेके देता हूँ कि यहाँ पे जितने बैठे हुए आप 24 के 24 लोग, आई गारंटी कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे। बस इतनी मेहनत जरूर कर लेना कि पेपर के बाद ना ये ना बोलो सर पेपर तो इजी था, बस थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता तो हो जाता, नहीं, ये चीज नहीं बोलनी। ना ही ओवर कॉन्फिडेंस में आना कि अंकित सर ने बोल दिया था, कि अंकित सर के पेपर से पिछली बार भी पेपर में आते ही लास्ट टाइम मेरे कुछ स्टूडेंट्स के ये चीज की गलती की थी कि उन्होंने पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर देखते ही गॉट इनटू ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि कुछ 10 से 15 क्वेश्चन उसको दिखे जो मेरे मॉक टेस्ट में थे। उसने विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन उसने सीधा सीधा आंसर टिक करना चालू किया। दिस वाज रॉन्ग। यहाँ पे ये चीज आप गलती मत कीजिएगा। आपको चाहे कितना भी दिखे कि मेरे से मिलता जुलता क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ, दिखेंगे। बट आप लोगों को फिर भी क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सिखाया है आपको, मैंने रटवाया नहीं है बेटा, मैं रटवाता नहीं हूँ।
All those who are studying with me for past 1 year, you know I have never told you to mug up anything, and I don't want you to mug up anything. जो रट्टा मरवा के आप लोगों को पास तो करा देंगे, बट वो आपको एक अच्छी अच्छी जगह पे नहीं पहुंचा पाएंगे। तो रट्टा मत मारना भाई मेरे साथ, समझ लेना क्वेश्चंस को। मैं गारंटी करता हूं कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते, राइट? देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इजी। आई वांट एक दो बार प्रैक्टिस करके जाओ। आपके पास जो पाथ फाइंडर है उसके अंदर काफी अच्छे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखे हैं, उसी में से प्रैक्टिस कर लो। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इस पार्ट में। यू डोंट हैव टू गो अ वे अहेड कि नहीं मैं तो पता नहीं क्या क्या कर लूं इंग्लिश के अंदर, मैं ये कर जाऊं वो कर जाऊं। नहीं, इंग्लिश का पेपर आप लोगों का सेंसेस के ऊपर काम करता है, जिसकी बहुत वीक है हाँ वो मुझे बता देना, मैं उसको बच्चे को कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताऊं। जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, आई डोंट फाइंड कि आप में से किसी की भी इतनी वीक है कि कोई कोई बेसिक वर्ड्स भी नहीं है। समझ रहे? ओके सूरज, तो सूरज आपने क्या क्या काम किया अभी तक? हमारे इंग्लिश के लेक्चर्स आपके साथ हो गए ना? मनु यू आर गुड इन इंग्लिश, आई नो। आपका काफी अच्छा स्कोर भी मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा था। उसी और को भी, सुमित की इंग्लिश तो बहुत अच्छी है ही, और श्रेयस देसाई वेरी गुड इंग्लिश, वेरी गुड एट इंग्लिश। आपके पास आदित्य इज ऑल्सो गुड, श्रीपद इज वेरी गुड विद इंग्लिश, मोहित यू आर डूइंग वेरी गुड विद इंग्लिश। अभी आप लोगों ने आपने काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। हाँ अनीश, आई नो। अनीश, सूरज, चंदन, चंदन यू आर गुड एट इंग्लिश यार। नहीं परफेक्ट तो कोई भी नहीं, परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ बेटा, बट यस इतना देखो क्या है, मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ। हाँ अभी देखो यहाँ पे आपको बोलनी नहीं है इंग्लिश, ठीक है? आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है? आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों को जिनकी देखो थोड़ी बहुत भी मीडियम है ना, भाई वो इंग्लिश के ऊपर ना ध्यान मत देना, वो इंग्लिश के ऊपर ध्यान बिल्कुल मत देना। आप लोग जितना भी आप लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग अभी फोकस कीजिएगा मैथ्स में। जिनकी वीक है जैसे गुरविंदर, पुष्पिंदर, आपकी आपका कैसा इंग्लिश में वो है आप लोग शेयर कीजिएगा। अथर बोड़े कैसा है बेटा इंग्लिश का? अक्षय, लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अक्षय। यश वाकड़, आई हैव सीन कि तुम्हारा तो ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, ठीक है? अक्षय, आई हैव नॉट सीन यू स्पीकिंग अ लॉट। अथर बोड़े, वी हैव नॉट मेट येट। अनीश बेटा बहुत काम करना है अपने को इंग्लिश में, ठीक है? आदित्य तुम्हारा अच्छा है, बट यू आर, आदित्य आई विल सजेस्ट यू कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हो, ठीक है? एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। अनीश गवारे, वी हैव नॉट मेट, बट जितना मैंने आपसे बात करा या वट एवर टेक्स्ट यू हैव डन टू मी, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं, तो आई कैन गिव यू अ प्लस प्लस पॉइंट फॉर दिस थिंग कि आपका अच्छा वो चल रहा है। गुरविंदर सिंह, आपने भी जितनी बार भी इंग्लिश में टेक्स्ट किया है, यू आर गुड एट इट, नो प्रॉब्लम विद योर बेसिक बेसिक इंग्लिश। तो यहाँ पे आप लोगों का दो तीन चार पांच लोगों को छोड़ के काफी सारे बच्चों की काफी मतलब ठीक है, मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छी तो नहीं है, बट यस ठीक है। तो आप लोग जो भी बाकी के बच्चे हैं ना, वो हिंदू वोकैबुलरी और इस पे फोकस कीजिएगा। और जो वीक है ना बेटा, वो बिल्कुल ये मत सोच के जाना कि इंग्लिश की वजह से मैं पीछे रहूंगा, नहीं। अंग्रेजों ने हम पे ऑलरेडी गुलाम कर लिया है, अब हमें गुलामी करनी है भाई अंग्रेजों ने, ठीक है? बिल्कुल भी हम गुलाम नहीं होंगे अंग्रेजी के, एंड वी विल बी फोकसिंग अपॉन सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं हर एक बार जब भी आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ ट्रिक्स देता हूँ आप लोगों को साथ में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या नाउन है क्या प्रोनाउन है। और जिन लोगों की वीक होती है आप लोग एक चीज मान के चलिएगा, जिनकी स्ट्रांग होती है ना, वो कभी भी ग्रामर में आप देखिएगा, इवन फिरंगी लोग ना ग्रामर में बहुत गलतियां करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच में बोलते बोलते कितनी इंग्लिश में मिस्टेक करता है, जबकि वो तो पैदा ही अंग्रेज में होते, वहां पे तो भिखारी भी अंग्रेजी में भीख मांगता है। बट क्यों?
क्योंकि वहां के जितनी आप लोगों की अच्छी हो जाती है ना, फ्लुएंट इंग्लिश हो जाती है। जैसे हम हिंदी में कितनी बार गलतियां कर देते हैं ग्रामर की, जो बच्चे को नहीं आती ना वो बहुत पर्टिकुलर होके बोलेगा, वो सीखेगा। तो जो आप लोग वीक हो ना, आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस जब सीखोगे तो बहुत अच्छे से सीखोगे, मतलब बेटर देन द पर्सन जो कि फ्लुएंट है इंग्लिश। ठीक है, तो आदित्य मेरे लिए तुम्हारा सजेशन ये है बेटा, तुम्हारा हार्ड वर्क मैंने देखा है। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब आई हैव सीन 2-3 पीपल, जैसे चंदन सिंह छिब, आई हैव सीन हिम हार्ड वर्किंग अ लॉट। मतलब मैंने इस जैसा, इसको पता है कि देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है ये बोलने वाला कि नहीं सर मुझे आता है, जबकि उसको नहीं आता। एक होता है ये जिसको पता है कि उसको नहीं आता और फिर भी वो इसीलिए कुछ करता ही नहीं है। एक होता है वो जिसको पता है कि नहीं, मेरा कोई भी कंसेप्ट वीक है ना, मैं उसके ऊपर मेहनत करके ना उसको कॉन्कर करना चाहता हूँ। वो चीज मैंने ना यहाँ पे चंदन में देखी है, आदित्य में देखी है, मोहित ने 1 साल के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, श्रेयस, ही हैव शोन ट्रेमेंडस एफर्ट्स। प्रशांत माने ये बहुत लेजी फेलो है, और ये ना किसी दिन, मतलब मैं अब पुणे आते ही इसको ना दोबारा से इसके पूरे बॉडी पे ना, मतलब वो देने वाला हूँ इसको ना, अच्छी खासी ट्रीटमेंट देने वाला हूँ इसको ना, पूरा अच्छा खासा इसको पढ़ने वाली है। ठीक है, और मतलब आप लोग सब लोग, अनिरुद्ध अनिरुद्ध कामत को पता है कि वो वीक है, बट ना वो उस वे में मेहनत नहीं करता जितना चंदन को मैंने देखा है। चंदन इज वेरी हार्ड वर्क। मन्नू को, मन्नू इस बिट कि मेरे को नहीं सर मुझे आता है, वो दोबारा चीजें पढ़ने में ना, रिवाइज करने में विश्वास नहीं करता। तो दैट इज वन पॉइंट मन्नू जो आपको ठीक करना है। नहीं बेटा, एक बार नहीं 1000 बार अगर एक ही चीज को पढ़ना पड़े ना, पढ़ लेना। क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस होता है ब्रिलियंस में और इंटेलिजेंस में यहाँ। ठीक है, तो ये चीज मेरे को मेरे टीचर ने बोली थी, तो ये चीज मैं आपको बोलूँ। यशवंत कामले, नो नो क्वेश्चन फॉर यू बेटा। मेरे को तो जब तक तुम्हारी वो डेडिकेशन नहीं दिखेगी ना जो तुम्हारे बॉक्सिंग के प्रति है, ठीक है, तब तक आई वोंट बी हैप्पी। श्रीपद लवन, श्रीपद वेरी हार्ड वर्किंग फेलो, और मैंने आपसे कोई कंप्लेन नहीं है, नथिंग टू शेयर, बट यस, अभी आप जैसा भी कर रहे हो इसको और बेटर करना है। बी अ बेटर योर सेल्फ, है ना। सूरज माली, अब तेरा फोन का कोई इशू नहीं होना चाहिए। 35 दिन में मेरे को नहीं सुनना कि सर मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। गुरविंदर सिंह, पुष्पिंदर सिंह, पंजाब का नाम रोशन करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से अच्छी चीज में मेहनत करनी है अब अपने को। वेदांत चिल्लल, यू नो वेयर यू आर लैकिंग। आप लोगों, आपको जहां पे भी लगे नहीं, वेयर एवर यू आर वीक, उसको प्लीज वो कीजिए। हाँ, अभी मैं आप लोगों के सबके सजेशंस लेने वाला हूँ। टाइमिंग आप लोगों के हिसाब से ही रखूंगा। ठीक है, टाइम टेबल में जो भी चेंजेस होंगे, देखो थोड़ा बहुत स्कूल वूल का बिठा देना, खोल के अपने कहीं पर भी दूसरे फोन में खोल देना, मेरे को अभी फर्क नहीं पड़ता बेटा। आई एम वेरी मच सीरियस कि नहीं, मेरे को आपको 25 के 25 लोगों को ना, मेरे को आप लोगों को कहाँ पे एनडीए तक लेके जाना। ठीक है, तो आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद इट एनी टाइम। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर एनडीए ड्रीम, क्योंकि मुझे पता है स्कूल में एक बार ही क्लियर हो जाएगा ना, आपको प्रैक्टिकल के नंबर भी फ्री में मिलेंगे भाई। मेरे स्कूल वालों ने मेरे पेरेंट्स को बुला बुला के बोला था ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। जब मेरा जेई और एनडीए दोनों का पेपर क्लियर हुआ था ना, तब मेरे स्कूल वालों ने मेरे को फ्री फंड के नंबर दिए थे प्रैक्टिकल। तो ये स्कूल वाले अपने आप कर देते, एक बार तुम क्लियर कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं एसएसबी में जब सेलेक्ट हो गया था ना, मेरे प्रिंसिपल का खुद का फोन आया था। मेरी वजह से पूरे स्कूल का प्रैक्टिकल 2 दिन पोस्टपोन हुआ था। आप सोच लीजिए कि क्या वेटेज होती है एनडीए में रिकमेंड होने की। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी के लिए जो भी है, सिर्फ ये सोच लीजिए, हाँ आफ्टर 1 PM ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आफ्टर 1 PM रहेगा क्लास। 6 to 8 अभी आप लोगों का ऑल्टरनेटिव डेज पे होगा, वो भी पंकज सर लेंगे। ओनली स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स विल बी टॉट टू यू। एंड ऑन सैटरडेज आप लोगों का प्रीवियस ईयर एनडीए के पेपर विद न्यू फैकल्टीज ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, आप लोगों की क्लासेज होगी 6 to 8 जो होती थी वैसे ही होगा। आफ्टर 2, नो यशवाकर, दैट वोंट बी पॉसिबल बेटा, क्योंकि मेरी 130 to 330 मैं कर सकता हूँ।
1:30 वाले की क्लास 1:45 से चालू करके 3 o'clock तक खत्म कर सकता हूँ, बट आप लोगों का ही टाइम कम हो जाएगा। पंकज सर ने बोला है टाइम टेबल, हाँ मैं ही देने वाला हूँ आदित्य, पंकज सर को मैंने ही बोला है आप लोगों को बताने के लिए। हाँ जी, क्या बोला है? यस, सिर्फ एनडीए से रिलेटेड आप लोगों के लिए नए फैकल्टी आएंगे, जो कि आप लोगों को मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ, फिर आप लोग मेरे को बताना कि क्या क्या चेंजेस करने हैं। देखो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में टाइम टेबल समझा देता हूँ। जी, हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? तो अब बच्चा लोग क्या है कि अब आप लोगों का टाइम टेबल है। टाइम टेबल कैसा रखा गया है आप लोगों का? एक 1:30 है, उसको मैं अगर किसी बच्चे को ज्यादा दिक्कत है तो मैं उसको 1:40 कर सकता हूँ। ये फर्स्ट क्लास रहेगी आप लोगों की। कब से कब तक? 1:40 टू 3:30 भी चलेगी किसी किसी दिन, जिस दिन लंबा क्लास चल रहा होगा। तो ये 1:40 ऑलमोस्ट रहेगा, चालू रहेगा। मैं 2 बजे से इसलिए नहीं कर सकता बेटा, बहुत लेट हो जाएगा, आप लोगों का कोर्स खत्म कम होगा, ठीक है, कवर अप कम होगा। तो इसीलिए इसको 1:40 से डिले मत करवाओ। जिस एक दो की वजह को दिक्कत है, पीडीएफ नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ, 1:40 लिखा हुआ दिख रहा है ना? बस वही है बेटा। तो ये 1:40 है आप लोगों के पास। अब ये यहाँ पे 1:40 से लेकर 3 o'clock तक आपका डेली सुबह जो क्लास रहेगा, वो किसका क्लास रहेगा आप लोगों का? मैथ्स का क्लास रहेगा, जो मेरे साथ रहेगा, डेली रहेगा ये आप लोगों का। सिर्फ संडे को नहीं होगा, बाकी सैटरडे तक ये डेली रहेगा 1:40। इसमें किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन है तो बता दो। 1:40 से लेकर 3 तक। कुछ बच्चों के 2 बजे से स्कूल 2 बजे तक क्लास चल रही है, आई विल सजेस्ट कि ठीक है, मैथ्स होगा बेटा, मैथ्स। 2 बजे तक जिनका चल रहा है वो एक यश वाकड़ है, और कौन कौन है? ठीक है, 1:40 फाइन है तो फिर ठीक है। हाँ, 1:40 to 3, दिस विल बी क्लास ऑफ मैथमेटिक्स डेली। फाइन। इसके बाद आपका ऑल्टरनेटिव डेज पे 6 to 8, 6 to 8 में किसी को ऑब्जेक्शन है? 6 to 8 PM। और ये भी ऑल्टरनेटिव डेज में। ये कौन लेंगे? पंकज सर लेंगे। इसके अंदर आपका होगा साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स चालू। इस बार के पेपर के अंदर काफी सारा स्टैटिस्टिक्स का पेपर आया था बेटा। 8 के बाद बता रहा हूँ, 8 के बाद मेरी क्लास होगी। वर्कआउट चंदन 1 महीने छोड़ सकता है बेटा, वर्कआउट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 महीने के लिए वर्कआउट छोड़ देगा ना तो पेपर क्लियर हो जाएगा। सुबह सुबह उठ के वर्कआउट करा बेटा, एक ही बार कर ले दिन में वर्कआउट। मैं भी उतना ही कर रहा हूँ बेटा। मैं कैसे 35 डेज में मैं कैसे वो करूंगा ना, आप खुद सोचो ना। 35 डेज में आई हैव टू कवर एवरीथिंग। मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोगों का कोर्स तो चल ही रहा है ना। ये दिस इज जस्ट अ रिवीजन काइंड ऑफ थिंग कि आप लोगों का कोर्स मैक्सिमम कवर हो। तो 6 to 8 आप लोगों का ऑल्टरनेटिव डेज पे। ऑल्टरनेटिव डेज समझते हो ना? इसके अंदर यस यस, यू कैन स्पीक राइट नाउ ऑल्सो गुरविंदर सिंह। तो 6 to 8 में ऑल्टरनेटिव डेज, दैट इज टीटीएस।
जो आपके पास रहेगा TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये क्या रहेगा, पंकज सर के साथ क्लास रहेगा। और सैटरडेज को, ट्यूसडे एंड थर्सडे पंकज सर के साथ क्लास रहेगा स्टैट्स का, और सैटरडेज को क्या होगा आपका, सैटरडेज को फिजिक्स और केमिस्ट्री और पॉलिटी और करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होंगी वो अलग अलग फैकल्टीज के साथ आपके पास क्या होंगी, फिक्स होंगी, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। आई होप एवरीबडी इज नोटिंग डाउन। मोहित, कैन यू मेक अ गुड टाइम टेबल फॉर मी, पूरा अच्छे से बना दीजिएगा। सैटरडे देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 1:40 to 3 o'clock मंडे टू सैटरडे डेली क्लास विद अंकित सर। इसके अंदर किसी किसी दिन आप लोगों की अच्छे उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इंग्लिश कर सकता हूँ ऑल्टरनेटिव डेज पे, ताकि क्या होगा, शाम को जिस दिन आपकी स्टैट्स की क्लास है उस दिन आपकी सुबह क्या हो जाए, इंग्लिश हो जाए, आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा 1:40 to 3 o'clock क्लास विद अंकित सर। इसके अंदर टॉपिक कोई भी करा दूंगा मैं आप लोगों को, आपके हिसाब से जो भी मन लगेगा ना आप लोगों को मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, उसके अंदर वो मत करना कि कौन सा टॉपिक होगा कौन सा नहीं। ठीक है, 6 to 8 ऑल्टरनेटिव डेज पे किसके साथ क्लास होगी, पंकज सर के साथ क्लास होगी। बेटा सैटरडे को किसी दिन फिजिक्स की प्रीवियस ईयर क्लास होगी, किसी दिन केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्लास होगी, किसी दिन पॉलिटी की प्रीवियस ईयर क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास होगी। समझ रहे हो आप, मतलब वो जनरल एबिलिटी है, दिस इज बेसिकली क्रैश कोर्स बेटा। तो इसके अंदर वी डोंट हैव, वी विल बी टेकिंग योर क्लासेस लाइक, आज ये वाला पोर्शन का आप लोगों का रिवीजन होना है, आज ये वाले पोर्शन का आप लोगों का रिवीजन होना है, आज ये वाले क्वेश्चन का आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, क्योंकि मेरे को साथ साथ में आप लोगों के पेपर्स भी प्लान करने हैं कि कब कब क्या क्या पेपर प्लान हो। अनीश, it will be 6 to 8 only, 6 to 8, 6 to 8, 6 to 8, no changes with it। ऑल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस होंगी, किसी किसी दिन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में से भी आप लोगों को 6 to 8 वाले स्लॉट के अंदर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। हाँ हाँ बेटा, अभी वही बता रहा हूँ, वही बना के आप लोगों को भेज रहा हूँ। अभी आप लोग समझ लीजिएगा, परमानेंट टाइम टेबल ही है पूरा, एक एक चीज का आप लोगों को शेड्यूल, क्या क्लास भी पूरी अपडेटेड रहेगी कि किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा। बस ये है कि अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है कि किसी को कोई टाइम में प्रॉब्लम ना हो। ऑल राइट, अब जिस दिन आपकी ऑल्टरनेटिव डेज पे, जिस दिन आपकी क्लास ये नहीं होगी 6 to 8, जिस दिन नहीं होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को लिखो मोहित, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को क्लास विद अंकित सर। कब से कब तक होगी ये, 9:20, 9:20 से लेकर 11 o'clock तक, 9:20 से लेकर 11 o'clock ये क्लास फिर से होगी अंकित सर के साथ। और इस दिन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, जैसे सुबह अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे आपका इंग्लिश किया तो रात को मैथ्स हो जाएगा, सुबह मैथ्स किया था तो रात को क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ऑल्टरनेट चलेगा ऊपर नीचे। 1:40 पे अगर हमारे पास हमने मैथ्स किया था, जैसे MWF क्या कर रहे हैं हम, मैथ्स कर रहे हैं, TTS क्या कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं। तो 9:20 to 11 o'clock जो होगा आपका रात को, उसमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्या होगा, इंग्लिश, या फिर GAT लिख सकते हैं आप, GAT लिख दीजिएगा, जिसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के कुछ कुछ क्लासेस दूंगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। मोहित, यू राइटिंग डाउन ना बेटा, आई वांट अ प्रॉपर टाइम टेबल फ्रॉम यू।
पूरा अच्छे से बना के मेरे को उसको लिख देना। आपको मैं फिर से एक बार ही बता देता हूँ, 1:40 to 3 o'clock मंडे वेंसडे फ्राइडे मैथमेटिक्स, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे जीएटी। जनरल एबिलिटी टेस्ट लिख लो, उसमें इंग्लिश भी आ जाएगा, आपका कोई और टॉपिक भी होगा वो भी आ जाएगा। ये 1:40 से 3 o'clock तक का टाइम है। 6 to 8 ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लासेस विद पंकज सर एंड प्रीवियस ईयर पेपर। क्लियर? Then 9:20 to 11, these classes will be only for Monday, Wednesday, Friday, Monday, Wednesday, Friday। और इस दिन क्या होगा आपके पास यहाँ पे, ये क्लासेस आप रोज ले सकते हैं क्या? मंडे से फ्राइडे तक ये ऐसे कंटिन्यूएशन में पढ़ोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को? ज्यादा क्लासेस तो नहीं लग रही? ये 6 to 8 अगर हो रही है तो मैं यहाँ पे कर दूं इसको। यहाँ पे मोहित लिखना मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्या होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जीएटी होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जीएटी होगा एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैथमेटिक्स होगा। सैटरडे को नहीं होगा, सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगा, ठीक है? सैटरडे को रात वाली क्लास नहीं होगी। सैटरडे को 9:20 to 11 मोहित हटा देना, तो फ्राइडे तक का टाइम टेबल बन गया। अनिरुद्ध तुम्हारी यूनिट टेस्ट है, श्रीपद तुम्हारा यूनिट टेस्ट है, यशवंत तुम्हारा यूनिट टेस्ट है, और किसी का पेपर है? तो अब तुम तीनों क्या चाहते हो? तुम तीनों चाहते हो कि तुम रिकॉर्डेड लेसन्स बाद में देखोगे या फिर तुम ये वाला टाइम निकाल सकते हो? ये बता दो। टाइम शेड्यूल से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा करता हूँ अभी 2-3 दिन शुरुआत के लिए, 2-3 दिन। हाँ अनिरुद्ध ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वाला जो शाम वाला टाइम है, ये 6 to 8 तो अल्टरनेटिव है ही ना। अभी अभी स्टार्टिंग के लिए 3-4 दिन के लिए हम ये 9:20 to 11 वाला जो टाइम है ना, इसको अल्टरनेटिव डेज पे कर देंगे। मतलब एक दिन अभी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ही लूंगा मैं सिर्फ क्लासेस, ताकि आप लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो, ठीक है ना? तो आपकी एक दिन में सिर्फ 3 घंटे की क्लासेस ही हुई, 3 से 4 घंटे की क्लासेस हुई मेरे साथ, बस ज्यादा क्लासेस नहीं हुई आपकी वैसे भी। ऑल राइट, तो ये सिर्फ शुरू के कब खत्म कब हो रहे हैं आप लोगों के पेपर? 10 को, 10 तक नहीं वेट कर सकता भाई मैं। 4-5 दिन के लिए मैं ऐसा चला दूंगा, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ये डेली करना पड़े, ठीक है? तब तक के लिए आप मैनेज कर लो, तब तक के लिए आप लोगों के लिए मैंने रिहाइश दे दी है। हाँ इंग्लिश आप लोग क्लासेस स्किप करना चाहते हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इशू नहीं है, बट आई विल प्रेफर मैथ्स वैथ स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो अभी मैथ्स वैथ स्किप मत करना। आप लोगों के लिए मैंने क्लासेस वैसे भी सिर्फ 4 घंटे की रखी है, बाकी मैं आप लोगों को नोट्स और जो क्वेश्चंस दूंगा वो प्लीज प्रैक्टिस योरसेल्फ बहुत अच्छे से। उसके अंदर कोई भी दिक्कत मत करना, उसके अंदर कोई भी आई डोंट वांट एनी इशू फ्रॉम योर साइड कि भाई मतलब सर ये नहीं हुआ वो नहीं। प्रैक्टिस भाई पूरी रखना, आई गारंटी यू कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो मोहित प्लीज शेयर द टाइम टेबल। अभी आप नीचे पूरा डाल देना, बाकी आप बच्चों को बता देता हूँ कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को जो क्लासेस रहेगी आप लोगों की, अभी वो सिर्फ रहेगी 9:20 to 11,
3 दिन अभी के लिए मैं ऑफ दे रहा हूँ फॉर दिस वीक इटसेल्फ, ताकि आप लोग भी थोड़े फ्लो में आ जाओ। धीरे धीरे कछुए की चाल से चलेंगे तो हम आगे तक जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट इस टाइम पे हमारे पास वो चीज है कि हमें कछुआ भी बनना है और खरगोश भी बनना है, तेज भी चलना है और कंटिन्यूअस भी चलना है, क्योंकि जस्ट 1 मंथ इज लेफ्ट एंड आई डोंट वांट एनी नेग्लिजेंस फ्रॉम योर साइड। ऑलराइट, तो कल अब आपकी क्लास कितने बजे से है? 1:40 टू 3 o'clock, देन 6 to 8, ये 2 क्लासेस होंगी कल आपकी। कोई डाउट किसी को? तो स्टार्ट टू पंकज सर। नहीं, आज बेटा रक्षाबंधन है ना आज, तो थोड़ा सा वो काफी सारे बच्चों का भी मेरे पास मैसेज आया है कि दिक्कत है, तो फिर ठीक है इसीलिए। हाँ, तो रक्षाबंधन के चक्कर में वो ये सब कुछ करके आप लोगों को लिए भी कई, मैं कोशिश यही करूंगा, क्योंकि देखो बीच में क्या है, एक दिन 15 अगस्त भी आ रहा है। अब 15 अगस्त के अंदर जो बीच में छुट्टी होगी, वो मैं क्या चाहता हूँ। हाँ मोहित, टाइम टेबल में ये चीज लिखना, संडेज, संडे को एवरी संडे वी विल बी हैविंग अ ग्रुप मीटिंग, जिसके अंदर हम आपकी प्रोग्रेस को डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से पर्सनली पूछूंगा कि किसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करे। तो एवरी स्टूडेंट शुड सबमिट मी ऑन सैटरडे नाइट अपनी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट। रात को प्रोग्रेस रिपोर्ट का एक मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बना के भेज दूंगा, ताकि आप लोगों ने जो जो पार्ट सीखा है, 30 सिलेबस के मैथ्स के 30 टॉपिक्स है, उसमें से आप लोगों ने कितना कर लिया, कितना क्लियर है, कितने आप लोगों के डाउट्स है, ये सारी चीजों का एक आप लोग क्या बनाएंगे, एक टाइम टेबल जैसा होता है ना, ऐसे टॉपिक बना लेना, आगे लाइंस खींच लेना, जिसके अंदर ऊपर लिख लेना ये क्लियर है, ये वो है, और ऊपर हर एक वीकली रिपोर्ट के 4 वीक्स बनेंगे तो 1 2 3 4 डाल देना। पहले वीक में ये टॉपिक्स हो गए थे, सेकंड वीक में ये टॉपिक्स हो गए, थर्ड वीक में ये हो गए। ऐसे करके आप लोग मेरे को वीकली रिपोर्ट सबमिट करेंगे। संडे को हम मिलेंगे। संडे को हो सकता है कि मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल लेक्चर्स, जैसे कि मैप सेशंस जो मैंने अभी लिए थे, मैं दोबारा से आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दूं। आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोगों को फिर से रिवाइज करा दूं। जनरल एबिलिटी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब चीजों की क्लासेस मैं संडे को भी ले सकता हूँ। बट वो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम होगा, वो ज्यादा ज्यादा वो नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा। हाँ, जिस भी दिन जन्माष्टमी या ऐसे कुछ भी होगा, संडे का टाइम मोहित आई कैन नॉट कंफर्म, आप डाल दीजिएगा आफ्टर 1, डाल दीजिएगा, और इसको इस चीज को हम मैनेज कर लेंगे कि कैसे कैसे करके ना संडे को एक क्लास डाल दीजिएगा, 2 आवर्स का सेशन रहेगा हमारा। हाँ, हाँ बेटा, मैं सब कुछ दोबारा से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, एनी मोर डाउट टू एनीवन? तो विद दिस आई एंड टुडेज सेशन, ठीक है। हाँ, मिडीवियल सर, मिडीवियल ऑल्डो, ये बेटा मिडीवियल ऑल्डो क्या है? अच्छा, मिडीवियल ऑल्सो, हाँ हाँ बेटा ठीक है। मिडीवियल, मिडीवियल क्या आपका एंशियंट मिडीवियल, दोनों पार्ट में पूरा पूरा रिवाइज कराऊंगा, कोई उसमें वो नहीं है। आपका मैं बोल रहा हूँ ना, जितना हुआ है जितना नहीं हुआ, आई विल बी गिविंग यू ऑल द काइंड ऑफ रिकॉर्डेड लेसन, प्लस आप लोगों के पास कुछ कुछ मैं लाइव लेसन्स भी लूंगा, कुछ कुछ रिकॉर्डेड लेसन्स भी रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक रह के, बिल्कुल तैयारी अपनी फुल टू रखनी है। कुछ क्लासेस जो आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगी, वो भी ऐसा नहीं है कि जस्ट रिकॉर्डेड लेसन्स दे दिए, अगले दिन उन पे डिस्कशन भी होगा। मॉडर्न हिस्ट्री तो अब तुम लोगों का फिंगर्स पे होगा ना भाई, मॉडर्न हिस्ट्री में तो मैंने कुछ कसर नहीं छोड़ी है। अभी उसमें जितने लोगों को कोई भी डाउट थे, प्रॉब्लम थी, आई डोंट फील कि अब दिक्कत होगी। और जितने लोगों ने क्लासेस मिस करी है, उन लोगों का नुकसान है, पर्सनल नुकसान है, बट ठीक है। तो अभी वो पीपीटीज जो है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वोश्चन सब कुछ है। जितने लोगों ने मिस करा है, प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अब प्लीज यार, एक रिक्वेस्ट है, कोई क्लास मिस मत करना, क्योंकि एक दिन किसी ने छोड़ दिया ना, मैं बता रहा हूँ, अगले दिन का वो लिंक छूट जाएगा। 35 डेज का कोर्स किसी काम नहीं आएगा, ठीक है। गुरविंदर सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, आप लोगों को कोई टाइम टेबल में ऑब्जेक्शन है किसी में भी?
एकदम क्लियर है टाइम टेबल ना सबको? अब मैं एक ये चीज हो गई आप लोगों को, एवरीवन क्लियर ना? So with this, I end today's session. Hope to see you all again tomorrow at 1:40. Till then, take care, keep studying, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye.